नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल देव ब्रिज क्लासेज। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। तो दोस्तों, हम बिना समय गवाए हुए अपने इस लाभ और हानि चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे लाभ और हानि के प्रश्नों को कम से कम समय में बनाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और उन्हीं चीज़ों को पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो है वो है क्रय-मूल्य। क्रय-मूल्य क्या होता है तो समझ लीजिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, चाहे कोई भी मूल्य हो दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसको 10 रुपया में खरीदा गया, क्या किया गया, उसको 10 रुपया में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 10 रुपया ही होगा। क्या हो जाएगा, 10 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी कलम की दाम 10 रुपया है तो उस कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया। और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो इसे हम शॉर्ट में सीपी लिखेंगे दोस्तों। अगर आगे लिखें तो समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ बता दिया कि क्रय मूल्य को क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस, सीपी। क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, सीपी। शॉर्टकट में क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या है तो विक्रय मूल्य। अब हम लोग समझेंगे विक्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु हमने खरीदा वो हो गया क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु है उसे हम 15 रुपया में बेचते हैं तो क्या हो गया, वह 15 रुपया आपका हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो इसे हम लोग दोस्तों शॉर्टकट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एसपी। क्या लिख सकते हैं, एसपी लिखेंगे दोस्तों। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से और जो होते हैं लाभ और हानि होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लाभ, जब कोई वस्तु खरीदी गई मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है। क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदी गई, 10 रुपया में क्या किया गया, खरीदा गया, और वह 15 रुपया में, तो ये 10 रुपया जो खरीदा गया वो क्या होगा, सीपी माना कॉस्ट प्राइस, जो खरीदा गया क्रय मूल्य होगा, और 15 रुपया में बेचा गया। तो ध्यान दीजिए एसपी और सीपी। तो क्या कहें कि जब कोई वस्तु खरीदी गई मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बेची जाती है। क्या कहा, 10 रुपया में खरीदे और 15 रुपया में क्या किया, बेच दिए, तो ज़्यादा मूल्य पर बेचे ना। तो 10 में खरीदे और 15 पर बेचे, तो देखिए कि 5 रुपया का क्या होता है, 5 रुपया का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ इसी को कहते हैं। जब कम में खरीदें और अधिक में बेचें तो लाभ होता है। अब आगे देखेंगे हानि। ठीक है, तो हानि, जब कोई वस्तु खरीदी गई मूल्य से कम मूल्य पर, मूल्य यहाँ पे मूल्य, कम मूल्य पर बेची जाती है। अगर मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीदते हैं और 18 रुपया में बेच देते हैं। दोस्तों क्या किए हैं कि 20 रुपया में खरीदे और 18 रुपया में बेच दिए, तो हमें 2 रुपये की हानि हो जाती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि लाभ कब होता है, जब कम में खरीदें और अधिक में बेचें, और हानि कब होगी, जब अधिक में खरीदें और उससे कम में बेचें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सूत्र भी है और इन सूत्रों को देखिए ध्यान से। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है सूत्र दोस्तों, हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं कि क्या है। तो यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तथा लाभ और हानि को रुपया के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, तो अमाउंट का केस कहते हैं। किसका केस कहते हैं दोस्तों, यदि हम क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को, लाभ को तथा हानि को रुपया के रूप में दर्शाते हैं, रुपया पैसे की बात करते हैं, तो उस केस को कहते हैं अमाउंट का केस। क्या कहते हैं, अमाउंट केस कहते हैं दोस्तों।
और अगला सूत्र क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल। लाभ जितना हो उसमें 100 से गुना और क्रयमूल से भाग दे देंगे तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा। और हानि प्रतिशत क्या होती है, तो हानि गुना 100 बटा क्रयमूल। चाहे जितने भी हानि हो उसको 100 से गुना करके क्रयमूल से भाग दिया जाता है तो हमें हानि प्राप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों, ये तो रहा रुपया और पैसा वाला, ठीक है, तो उसको अमाउंट का केस कहते हैं। लेकिन यदि भाव का केस हो, यदि भाव का केस हो तो क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा बदल जाता है। और भाव के केस में दोस्तों ध्यान दीजिए क्या होता है कि विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य। भाव के केस जब भी होता है कि किसी इस भाव से, मतलब अगर 4-5 की दर से कोई बोला कि इतना किताब जो है कि 4 की दर से खरीदा गया, 5 की दर से खरीदा गया, या मतलब वस्तु से वस्तु की बात हो जाती है तो वो भाव की बात हो जाती है। और भाव में क्या होता है, अभी देखिए क्या हुआ, इसमें क्रय मूल्य नीचे था और जब भाव की बात आएगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो दोस्तों ये जो है थियोरेटिकल पार्ट था, और ये थियोरेटिकल पार्ट हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया है। और यदि समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। और अब हम लोग देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न इसमें आते हैं, ये सारे जानकारी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं अपने अगले पड़ाव में, और हम अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है, इन सब प्रश्नों को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे और इन्हीं के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग पहले टाइप 1 से शुरू करते हैं कि टाइप 1 में कैसा प्रश्न आता है। तो ये दे रहा आपका पहला प्रश्न। ये क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीदकर 30 रुपये में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या कहा था, क्या कहा था, एक व्यक्ति जो है 25 रुपये में खिलौने खरीदता है, तो खरीदने वाला मूल्य को क्या कहा जाता है, खरीदने वाला मूल्य को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि खरीदने वाले मूल्य को, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब कि क्रय मूल्य हो गया 25 रुपया, और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो जिस मूल्य पर बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। मतलब कि विक्रय मूल्य हो गया 30 रुपया। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो क्या कहा कि कोई वस्तु जो है 25 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में, 30 रुपया में। तो यहाँ पूछ रहा है लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लाभ निकालना होगा दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है तो लाभ निकालना होगा दोस्तों। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है दोस्तों 30 रुपया में बेचा और 25 रुपया में खरीदा था, तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 रुपया। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, हमने बताया है कि लाभ प्रतिशत का सूत्र जो है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्या होता है, बटा में क्रय मूल्य होता है। तो गुना कर दीजिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिए कि लाभ मेरा 5 रुपया है गुना 100 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य ध्यान दीजिए दोस्तों 25 रुपया है। क्या है, क्रय मूल्य 25 रुपया है। तो 25 चौको 100 होता है और 5 चौको 20 होता है। तो प्रॉफिट को P से दर्शाते हैं, प्रॉफिट लाभ परसेंट बराबर 5 चौको 20 हो जाएगा। आंसर कितना प्रतिशत लाभ हुआ दोस्तों, 20%। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। एक लड़का 25 में कलम खरीदकर उसे 20 में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति
25 में क्या कह रहा है कि खरीदा, मतलब सीपी कितना है 25। सीपी माने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का हिंदी क्रय मूल्य, ठीक है। और एसपी माने सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का हिंदी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बेच दिया कितना में, 20 रुपया में। तो इसको देखिए कि 25 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेचा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का सूत्र आप लोगों को बता दिए हैं, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना हो गया, 5 हो गया। कितना रुपया का लॉस हो गया उसको, 5 रुपया। और कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो ध्यान दीजिए कि लॉस प्रतिशत बराबर, यहाँ लॉस होता है तो लॉस गुना 100 और बटा क्या होता है सीपी। तो ध्यान दीजिए 5 गुना 100 और ख़रीदा था कितना में, 25 में। तो 25 चौको 100 और 5 चौको 20। तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया दोस्तों, 20 बन गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न दोस्तों। 15 पैसे की कीमत वाली एक पुस्तक 18 पैसे में बेची गई, इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से। 15 पैसे की कीमत वाली मतलब सीपी 15 पैसा हो गया, खरीदा कितना में 15, बेचा कितना में 18। चलिए तो यहाँ देखिए कि 15 रुपया में ख़रीदा और 18 रुपया में बेचा दोस्तों, तो क्या हो गया, लाभ। आय हाय, कितना के, 3 पैसा के, समझ रहे ना। तो यहाँ लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। 3 पंजे 15 और 20 पचे 100। तो दोस्तों निकल के आ गया हमारा 20% क्या, लाभ। यह हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन ने 20 किताब 50 प्रति किताब के दर से खरीदा और 60 प्रति किताब के दर से बेचा, तो मोहन का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों थोड़ा ध्यान से, आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। देखिए मोहन ने 20 किताब 50 की दर से खरीदा। अच्छा, कोई 20 किताब खरीदता है और 60 के दर से बेचा है, तो इसका मतलब कि 20 किताब वो बेचवो किया होगा ना। अगर 20 किताब खरीदा तो बेचवो किया होगा 20 को ना। हाँ, तो समझ लीजिए कि इसका जो क्रय मूल्य है कितना लगेगा। तो 20 किताब को या 50 रुपया प्रति किताब के दर से बेच दिया तो कितना होगा दोस्तों, 1000 रुपया हो जाएगा। और ये कह रहा है कि यही 20 किताब को 60 की दर से बेच दिया है दोस्तों, तब 1200 हो गया। 1200 हो गया। अब देखिए कि ख़रीदा 1000 में, बेच दिया 1200 में, मतलब 200 क्या हो गया, 200 क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। 200 का हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ और गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य। कितना में खरीदे थे, 1000 में ना। 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, बच गया कितना, 20। क्या हो गया, 20% लाभ। आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 975 अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को 897 में बेचा जाता है। आहा, देख लीजिए, आय हाय, आ गया। ये देखिए 975 में किसी वस्तु का रेट जो है लिखा गया है 975 रुपया, और उसको बेचा जाता है, मैंने क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कितना में बेच दिया, अरे 897 ही में बेच दिया जी। तब तो बेचारा को क्या हो गया होगा, हानि। कैसे, देख लीजिए कि खरीदा कितना में, 975 में, और बेचा कितना में, 897। अरे ये तो नाइंसाफ़ी हो गया। तो क्या होगा, छूट प्रतिशत कितना होगा, मतलब कि वही लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों,
तो ध्यान दीजिए कि बेचा है कम में और ख़रीदा है ज़्यादा में तो का होगा, लॉस होगा। और लॉस जब होगा तो कितना तक घटा दीजिए ना, जकरा में से ख़रीदा है ओकरा में बेचे वाला। तो घटाने के बाद क्या आ गया, 15 में से 7 गया 8, और यह 16 में से 9 गया 7, ये 78 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस प्रतिशत बराबर लगा दीजिए ना, लॉस प्रतिशत का सूत्रवा लगा दीजिए। तो लॉस गुना 100 और बटा में का होता है, क्रय मूल। अब इसको काट लीजिए ना दोस्तों, तो 20×5 = 100 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 नामा 45, और 5×5 = 25 हो गया। फिर 4×5 = 20 हो गया। फिर 5×3 = 15 हो गया, 5 नामा 45 हो गया, और 39 दूना क्या होता है, 78, और 4 दूना 8%। तो क्या हो गया दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। ये रहा छठा नंबर प्रश्न। 100 संतरे 350 में खरीदे गए तथा 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए दोस्तों, क्या होने वाला है। तो 100 संतरा खरीदा, टोटल संतरवा के गो है, अरे टोटल संतरा के गो, 100 गो, कितना रुपया में खरीदा, 350 में ना। अब ध्यान दीजिए कि ई खरीदा और यहाँ कह रहा है कि 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो दोस्तों समझ लीजिए, एक दर्जन में कितना होता है, तो एक दर्जन बराबर 12 पीस होता है, चाहे कुछ हो रहे 12 गो होगा। तो जब 12 गो होता है तब 12 गो के 48 रुपया लग रहा है दोस्तों। तो एक गो के कितना लगेगा, तो एक गो के लगेगा 4 रुपया। अब दोस्तों कि हमारे पास टोटल संतरवा के गो है, 100 गो, खरीदा कितना में, 350 में, और देखिए कि 100 गो बेचना है और 4 रुपया में ये गो, तो 100 गो के 400 रुपया। तो ये हो गया एसपी मैंने बेचने वाला। तो बेच रहे हैं 400 में, खरीदे से 350 में, तब फायदा ना हो गया। मैंने प्रॉफिट कितना के हो गया, 50 रुपया के गुना 100 कीजिए, और ख़रीदे थे कितना में, तो 350 में। तो 5 सत्ते 35, मतलब 100/7 हो जाएगा दोस्तों आंसर। समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से समझ लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 100 संतरा था, उसने 350 में खरीदा तथा 48 रुपये प्रति दर्जन। तो एक दर्जन में 12 संतरे होंगे। अब 12 संतरा के 48 रुपया लग रहा है दोस्तों। तो एक संतरा के कितना, 4 रुपया। तो 100 संतरा के कितना, 400। तो 400 में बेच रहे हैं, 350 में खरीदे थे, मतलब 50 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। केकरा पर, तो क्रय मूल्य पर। तो क्या किए, 50 गुना 100 बटा 350, और ये आंसर देख लीजिए दोस्तों। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बच गया 3, 7 चौको 28 हो जाएगा, बच गया 2, तो 7 दूना 14, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 25,000 में एक मोबाइल सेट खरीद कर 2700 में बेच दिया। एक व्यक्ति एक मोबाइल सेट 2500 में खरीदा और 2700 में बेच दिया, व्यक्ति को मिला लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कितना में खरीदा, तो 2500 में ना, और कितना में बेचा, तो 2700 में बेच दिया दोस्तों। बड़ी चालाक है, तो लाभ कमा लिया ना, कितना का, तो 2700 में से 2500 घटा दीजिए, 200 रुपया के फ़ायदा हो गया। तब फ़ायदा हो गया, तब फ़ायदे परसेंट ना लगावेंगे, तब फ़ायदा परसेंट के सूत्रवा यही ना होता है, प्रॉफिट गुना 100/CP। तो कितना के फ़ायदा हो गया दोस्तों, तो 200 रुपया फ़ायदा हुआ गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 2500। अब 2 0 से 2 0 काटिए, 25 से 8 200, इतना तो आता है ना।
8% क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते जाइए, धीरे धीरे करके समझना ही है। और समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या हो रहा है। चलिए कैसे बनता है दोस्तों, समझ में ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप ही अगला नौकरी लेने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति ने 3200 में एक सोफ़ा सेट खरीदा। उसने 100 रुपये धुलाई में खर्च किया तथा 700 का एक खोल बनवाया। पसंद ना आने के कारण उसने अपने पूरे सेट मतलब सोफ़ा को पूरे सेठ यहाँ पे लिखा है गलत है, सोफ़ा को 3500 रुपये में बेच दिया। व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रतिशत ये लाभ या हानि बताइए। तो ध्यान दीजिए, जितना खर्च करते हैं सब क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ये क्या कह रहे हैं कि 3200 में खरीदे हैं एक सोफ़ा, जो है सोफ़ा क्या किए दोस्तों, तो 3200 में खरीदवे किए हैं। 3200 में खरीदे और 100 रुपया के धुलाइयो दे दिए भाई, 100 रुपया धुलाने में भी मतलब धोने में दे दिए। और क्या किए हैं कि 700 का एगो खोलबो बनवा लिए। तब पैसा इन खरे न लगा होगा, पैसा इनका ही न लगा होगा। तो जोड़ लीजिए ना दोस्तों, यही क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तब 32 एक 33 और 7 4400 माने कि 4000 हो गया दोस्तों। ध्यान तो दीजिए, कितना हो गया, 4000 क्रय मूल्य हो गया। मतलब कि इस 4000 में खरीदे होंगे, इस सोफ़ा में इनको लग गया 4000। और इनकर बीबी जो बोले कि हमरा पसंद ना हवा जी ना ला, तब बेचारा का किए 3500 में बेचना पड़ा मजबूरी में। भाई बीबी की बात है, नहीं मानेंगे तो समझ रहे हैं ना क्या होगा। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि 3500 में बेच दिया। बेचारा दुखियारा है, समझ रहे हैं, बीबी का मारा है। तो ये जो है कि 500 क्या किया, घाटे न हो गया। देखिए सीपी खरीदने में इसको कितना लग गया था, 4000। अब बेचा कितना में, 3500 में। तो लाभ हुआ कि हानि, तो हानि ना होगा। समझ रहे हैं, कितना के, तब 500 के तो हानि हुआ है बेचारा के, ज़्यादा नहीं लेकिन हुआ तो 500 के हानि हुआ। तो कौन सा सूत्रवा लगावेंगे दोस्तों, तो लॉस परसेंट बराबर सूत्रवा लगावेंगे। और जानते हैं ना, लॉस गुना 100 बटा सीपी, समझ गए ना। तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लॉस कितना के, तो 500 के गुना कितना से, तो 100 से, अब बटा में सीपी माने खरीदे थे कितना में, तो 4000 में। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ काट दीजिए और बचेगा कितना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 और 25 दूना 50 मानो कि 12.1/2% क्या होगा, हानि। क्या होगा दोस्तों, तो हानि हो गया। अब हमार वीडियो समझ में आ गया और ये सब मैथ समझ गया है, तो तनी वीडियो को लाइक करा और सब्सक्राइब करा हमारे चैनलवा के, ताकि ऐसने वीडियो और लावी तोहनी के पढ़ावी। तो हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए पसंद आए तो, और पसंद ना आए तो देखिएगा भी मत भाई, क्योंकि पसंद ना आवेगा तो काहे ला देखेंगे। जब हमारा अच्छे ना लगे तो देख के क्या करेंगे ओकरा। इसीलिए हमारा वीडियो के तनी आगे शेयर करा, ताकि और भी वीडियो बनावी। और कमेंटवा ज़रूर कर दी है, कमेंटवे तो हमारे एनर्जिया है, कैसन बनावी थी कैसन ना बनावी थी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल देव ब्रिज क्लासेज को, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अब बेल आइकन को दबा के क्या करना है, बेल आइकन को दबा के ना ऑल पर दाब देना है, ताकि जो भी वीडियो बनावे ना सबसे पहले तोहरे पास पहुँचे। समझ गेला। जय हिंद।